योगी आदित्यनाथ ने बांदा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। देश में मोदी सरकार इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह चुनाव राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच है। यह लोग पाकिस्तान के समर्थक है। अब देश में मोदी की सुनामी चल रही है। बुंदेलखंड तो पहले से बहुत बदल गया है। सपा ने यहाँ लोगों के हाथों में तमंचे पकड़वाए, हमने युवाओं को टैबलेट दिए। सपा और बसपा ने यहाँ के संसाधनों को लूटा और लोगों को प्यासा छोड़ दिया। हम हर घर योजना के जरिए लोगों को पानी दे रहे हैं। सीएम योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। भगवान राम को चित्रकूट ने आश्रय दिया, इसलिए चित्रकूट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह नया भारत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित है। जब विस्फोट होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान बोलता है, साहब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राम तो थे ही नहीं और कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, लेकिन आपके वोट ने मंदिर बनवाया। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो पिछड़ी और अनुसूचित जाति का आरक्षण बांटकर मुसलमानों को देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा, हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। आज जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, हमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नया बुंदेलखंड भी दिखाई देता है। अब तो बुंदेलखंड बदल गया है। आप सोचो, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहां के युवकों के हाथों में तमंचे पकड़वाए थे और हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। टैबलेट, अब टैबलेट से स्मार्ट युवा और स्मार्ट युवा से डिफेंस कॉरिडोर का सपना साकार हो रहा है चित्रकूट में। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था आज से 7 वर्ष पहले कि बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे बनेगी? आज एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना। अब दिल्ली जाना हो तो फर्राटा मारते हुए आप भी सीधे दिल्ली और लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा पहले बुंदेलखंड में क्या स्थिति बना के रखी थी इन लोगों ने? यहां के संसाधनों को लूटते थे। बुंदेलखंड को, हमारे बुंदेलखंड को, बांदा को, चित्रकूट को बदनाम करते थे और यहां के लोगों को प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देते थे। आज तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है ना। हमने कहा था हर घर नल की योजना से बुंदेलखंड को संतृप्त करेंगे। हमने कहा था बुंदेलखंड में विकास की वह हर योजना लेकर के आएंगे जिससे बुंदेलखंड वंचित था। और आज बहनों और भाइयों, अपार संतुष्टि होती है बुंदेलखंड के विकास करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु राम को संकट के समय आश्रय दिया था चित्रकूट ने, बुंदेलखंड ने। इसलिए उसके प्रति मोदी और योगी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विकास करा करके यहां के नौजवानों के चेहरे पर, यहां के अन्नदाता किसानों के चेहरे पर, यहां की माता और बहनों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं।